इस हुकूमत ने जो है ना अक्सर लोगों को भीख मांगना सिखा दिया है। ये नालायक हुकूमत आई है हमारे लिए नहीं, तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं। मैं किसी पे बोझ नहीं बनी हूँ और ना अपने भाइयों पे बोझ बनी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रक्षा चलाना क्यों बुरी बात है, मेहनत करते हैं ना, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं वकार अजीम। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो बाहिम्मत खातून की है, जो पिछले 7 साल से रिक्शा चला रही हैं। वो स्कूल से बच्चों को लेके भी आती हैं और छोड़ के आती हैं, और बाद में वो पैसेंजर्स यानी सवारियों को लेके जहाँ जगह जाना होता है उन्हें छोड़ के आती हैं। एक खातून होके इतना मुश्किल काम करना आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियाँ भी होती हैं, फिर ख़ास तौर पे रिक्शे जैसी सवारी कि खुदा न खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता है। वो खातून ये कैसे ये काम कर रही हैं और उन्हें ये क्या मजबूरी थी कि उन्हें ये काम करना पड़ रहा है, ये कहानी हम जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? सनिया नूर। अच्छा, आपको रिक्शा चलाते हुए 7 साल हो गए हुए हैं, जी। कभी कोई मुश्किल पेश आई हो? नहीं। तो आप बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं या से उसके अलावा भी कुछ? बच्चों के अलावा, पिकअप ड्रॉप के अलावा भी मैं रिक्शा चलाती हूँ 4 से 5 घंटे। तो दिन में कितना कमा लेती हैं? 800-900 रुपये सूखे बचा लाते हैं। यानी कि 800-900 भी डेली का वैसे कमा लेना, और मंथली बच्चों से फीस ज़्यादा मिल जाती जी, है। वो अलग है मेरी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो वो पढ़ते हैं या कुछ साथ काम करते नहीं, हैं? बेटी मेरी 9th में पढ़ती है, बेटे ने मेरे 8 में से जो है ना थोड़ा छोड़ा हुआ है, उसका थोड़ा मोरों का मसला है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये रिक्शा चलाना पड़ा? मैं दरअसल भाइयों के पास रहती हूँ, शौहर ने दूसरी कर ली थी। उसके अलावा ज़ाहिर है इंसान अपने ख़र्चे अखराजात खुद करता है। मैं किसी पे बोझ नहीं बनी हूँ और ना अपने भाइयों पे बोझ बनी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि आप अपना कमा के अपना घर चला रही हैं सारा? अपना घर चलाती हूँ। आपके शौहर ने दूसरी शादी क्यों की? उसका एक शौक़ था, उसने कर ली, और मैंने अपना गुजारा करना था तो मैं भाइयों के पास आके रहने लग गई और अपने भाइयों के साथ बराबर मेहनत करने लग गई। ज़ाहिर है भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हीं के पास रहती हूँ, उन्हीं का घर बार है, मेरा अपना घर नहीं है। अच्छा, आपके यानी कि वालिदैन हैं अभी या कि वफ़ात में? और वालिद को वफ़ात पाए तकरीबन 13 साल हो गए हैं। आज आप काम कर रही हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, जी। क्या कभी फील हुआ है कि कैसे आपके माँ बाप आपके लिए काम करते होंगे, मेहनत करके वालिद साहब कमा के लाते हैं, कभी उनकी ज़रूरत महसूस हुई? बिल्कुल होती है। माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो तो हर लम्हे भूलते ही नहीं है ना इंसान को, और वो होते तो ज़ाहिर है उन्होंने भी हमारे साथ बचपन से हमने उनके साथ मुशक्क़त की थी, तो अब तो हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। उस वक़्त बहन भाई पाल रहे थे, अब ख़ुद अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इन्होंने अब आगे पढ़ाई के करें जो अखराजात हैं वो बढ़ते जाएंगे, और इस महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उनमें इन्हें पढ़ाना, फिर आगे इनकी शादी वगैरह खर्च अखराजात वो किस तरह पूरा करेंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे ही रहना, आगे भी अल्लाह देगा। और मुझे कुछ भाइयों की सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, और मेरे 3 भतीजे भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। किसी ने कोई तनकीद तो नहीं की आप पे कि जी आप रिक्शा क्यों चला रही हैं, आप घर बैठे हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये मर्दों का काम है? माशरे में मर्दों का काम तो है, मैं मानती हूँ। जब ख़वातीन जो है कोठी में काम करने जाती हैं या ऑफिस में काम करने जाती है, तो माशरे में क्या मर्दों की गैरत मर जाती है? उस वक़्त क्या उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारी बीवियाँ क्यों जा रही हैं, वो घर बैठ के खाना खाते हैं या घर बैठ के वो उनसे रकमें बटोरते हैं? रिक्शा चलाना क्यों बुरी बात है, मेहनत करते हैं ना, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगते हैं। लोग रास्ते पे जाते हैं, औरत हो लड़की हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो तंग भी करते हैं, जी, जानबूझ के कट मारते हैं बाइक्स वगैरह पे भी, या वैसे हॉर्न वगैरह देखते हैं। आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? आगे हमारे रिक्शा उसने लगा लिया था, मैंने उसकी बहुत पिटाई की थी बाबू साहबों में। वो रिक्शा चला रहा था और ट्रैफिक जाम थी, हमने उसे रास्ता दे दिया, वो हमें तंग कर रहा था, तो उसकी वजह से वो आगे लगाया, तो उससे हमने पकड़ के बहुत मारा था। हमारी एक रैली गुजर रही थी। अच्छा, इस जो आप रिक्शा वगैरह चला रही हैं, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? वो आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि या तनकीद करते हैं? शुरू में तो ज़ाहिर है बहुत इतराज़ था, और मैं पंजाब के अंदर पहली खातून आ रही थी उस वक़्त रिक्शा चलाने में। फिर ज़ाहिर है देखा, और मेरे थोड़े से सवाल जवाब मैंने किए, इसलिए कि खाने के लिए तो कोई रिश्तेदार नहीं देता ना, या कोई बहन भाई तो नहीं देता। इंसान अपने खुद आगे बढ़ता है ना, पढ़ा लिखा है तो वो अपनी तालीम से आगे बढ़ेगा, जो बेचारा अनपढ़ है तो ज़ाहिर है वो अपनी मजदूरी से मेहनत से बढ़ेगा। तो लेकिन मुझे इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और ना उन पे कोई फ़र्क पड़ता। और मोहल्ले वालों में कोई इस तरह का नहीं, किसी को भी कोई इतराज़ नहीं है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमें भी आप रिक्शा सिखा दें। जैसे अब महंगाई का दौर चल रहा है, आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, कल भी उसमें कैसे मैनेज कर रही हैं? कल भी बढ़ेगा। ये है कि जहाँ 4 घंटे मेहनत करते हैं वहाँ 8 घंटे मेहनत करेंगे।
لیکن یہ نالائق حکومت آئی ہے ہمارے لیے نہیں، تقریباً جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں. جو ایم اے بی اے ہیں وہ بیچارے رکشے چلا رہے ہیں اور ٹکا ٹوکری کر رہے ہیں، مزدوری تک کی کر رہے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جن کی جیب میں کرایہ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ آنٹی میں نے وہاں جانا ہے، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو پہنچاتے ہیں. یعنی کہ آپ فری میں انہیں وہاں تک پہنچا کے آتی ہیں؟ پہنچاتی ہوں، اس لیے کہ دعائیں میرے ساتھ ہیں. اچھا، وہ خواتین جو کام کرنے سے جن کی جان جاتی ہے، یا وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، یا وہ کہتی ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ محنت کرنا سیکھو، عمران خان کی طرح بھیک مانگنا مت سیکھو. اس حکومت نے جو ہے نا اکثر لوگوں کو بھیک مانگنا سکھا دیا ہے. اس لیے کہ پچھلے سال جب ہم گھر بنا رہے تھے، ہم مزدور کو لے کر آئے، ہم نے کہا کہ یہ تیسری منزل پہ اینٹیں چڑھنی ہیں، تو وہ تھوڑی دیر میں بھاگ گیا کہ جب میں محنت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ 7 اپ پل کے نیچے بیٹھ کے لوگ ان کو 3-3 ہزار روپے 2-2 ہزار دے کے جاتے تھے. ان کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی، اب انہیں مزدوری کی ضرورت نہیں رہی. دیکھا ناظرین، ایک با ہمت خاتون کی جو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کس طرح محنت کر رہی ہیں، دن رات رکشہ چلا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.